हजार में देते हैं, कितने में देते हैं? तो सर कौन दे रहा है? ये इन्वेंटो के अकाउंट के लिए, इन्वेंटो का हाँ अकाउंट बना सकते हैं, वो हमें सस्ते में पाकिस्तान में जो दे रहे हैं सर्विसेज, तो उसके जरिए हाँ थीम परचेज कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में, वो तो बहुत सस्ता हाँ है। हाँ, देखो जिस तरह मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जिस तरह बाकी आपकी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कैनवा की। कैनवा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इनोवा, अब आप उसके लिए इंडिविजुअली अकाउंट लोगे तो आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। वो क्या होता है कि यहाँ पर 500 400 रुपए का मंथली जो है ना वो एक पैकेज दे देते हैं आपको कि यार ये लो आप यूज कर लो चलिए। इस तरह इन्वर्टो का भी मिल जाता है। अब वहां से अपनी जरूरत के मुताबिक लेकर तो वहां से डाउनलोड कर लो। बेहतर वो है, वो बेहतर ऑप्शन है, बजाय ये कि जो आपने पहले बोला कि जो वेबसाइट दे वो जो थीम्स दे रहे हैं आप वहां से उनसे लें, बजाय ये कि आप क्या नाम है जना इन्वर्टो से डाउनलोड कर लो, वो बेहतर रहेगा ऑप्शन। ठीक है सर, ये ये इन्वेंटो पे जी जो जी। अकाउंट हम बनाते हैं उसमें हम्म। पूरा शॉपिफाई का थीम डाउनलोड कर सकते हैं या पेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग से वेबसाइट के? यार डिपेंड करता है कि आपके पास जो अकाउंट की एक्सेस है वो कौन सी है, या आपने जो अकाउंट लिया वो कौन सा वाला लिया हुआ उसके ऊपर ना, इन्वर्टो के ऊपर। ठीक है। अब कुछ इन्वर्टो के अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत लिमिटेड होते हैं, और कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर सारी जो है ना वो एक्सेस होती है। अब डिपेंड करता है कि जो आप अकाउंट लेते हो वो कौन सा लेते हो। अगर आप इन्वर्टो के ऊपर जाओ तो आपको जो है वो यहाँ पर वेब टेम्पलेट्स का ऑप्शन देगा। आप जब वेब टेम्पलेट्स के ऊपर जाओगे, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आवाज़ अब क्लियर है। हाँ, अब आप वेब टेम्पलेट्स के ऊपर जाओ, ठीक है, और वहां जाके सर्च करो तो आपको वो बेतहाशा जो है ना वहां से वो दे देगा कि आपने आपको कौन सा टेम्पलेट चाहिए या किस चीज के लिए चाहिए वहां पर। अच्छा सर, ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है इन्वेंटो पे, हम्म। इसको भी डीपली थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि ताकि फिर हमें किस किस्म के अकाउंट की एक्सेस लेनी है, ताकि वो यार क्लियर हो देखो ताकि मैंने कोई आपको बताया, अगर मैंने आपको बिजनेस बताया करे। कि इसके ऊपर जो एक्सेस होती है ना वो डिफरेंट उस क्या की मतलब कि आपने कौन सी जिससे अकाउंट ले रहे हो आप, ठीक है, उसके पास कौन सी है। जब आप उससे बात करोगे ना कि यार मुझे अनलिमिटेड इसकी जो है एक्सेस चाहिए, तो वो फिर आपको अनलिमिटेड वाली जो होगा ना वो देगा, जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ आप वीडियोस, स्टॉक वीडियोस या ग्राफिक्स या फिर कोई एक आधी चीज और मैक्सिमम आप डाउनलोड कर सकते हो। अब कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ आप वेब टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। आप उसको कह देना कि यार मुझे जो है ये इसकी अनलिमिटेड डाउनलोड्स वाली जो एक्सेस है ना वो चाहिए, तो वो भी 400 500 की होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। अच्छा अच्छा। सर ये फिर वीडियो आप बना के इन्वेंटो से कैसे थीम बाय करना है, उसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो वीडियो आप ग्रुप में शेयर करेंगे या उस पर सेशन करेंगे नेक्स्ट यार इस पे ना टाइम? एक एक वीडियो हम बनाकर तो जो है वो शेयर कर देंगे आपके साथ वीडियो, जिसके अंदर पूरा जो है वो ट्यूटोरियल होगा कि किस तरह से आपने बाय करनी है और किस तरह से उसको वो करना है। मेरा ये है कि हम उसके ऊपर अच्छा एक सेशन रखें, वो वीडियो ज़्यादा बेहतर रहेगी ताकि आप लोगों के पास सेव भी रहे कि यार हमने किस तरह करना है, वो स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। आप लोगों ने कल वीडियो देखी उमर साहब की जिसके अंदर वो ऑर्डर कंफर्मेशन का उन्होंने बताया सारा। वो सर मैं देख नहीं सका, लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया है, मैंने एक वीडियो में खुद प्रैक्टिकली भी बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट पे ना, लेकिन हाँ शायद वो कैसे है अभी, जो सर उमर नहीं, साहब वो ने शेयर वेबसाइट का किया नहीं ना है, वो मैं वो वेबसाइट जरूर का नहीं देखूंगा। है, वो एक्सेल शीट के थ्रू है। ठीक है। एक्सेल शीट के थ्रू आप किस तरह से ऑर्डर जी कंफर्मेशन कर सकते हो अपने लैपटॉप के ऊपर बैठे हुए, एक्सेस जो है डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर लेके जाकर ऑर्डर कंफर्म कर सकते हो एक साथ ही सबके। तो आप वो इस तरह वीडियो देखो, इसी तरह की आपको जो है वीडियो हम बना के देना एक दे देंगे जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होंगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ? क्वेश्चन पूछूं अगर आपका वो उनका कंप्लीट हो गया तो? जी 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 पूछे। अच्छा सर, बेसिकली मैं लाइव सेशंस तो इतने इतने नहीं लिए, रिकॉर्डेड सेशंस ही लिए हैं। तो लेकिन मुझे लगता है रिकॉर्डेड हम्म सेशन भी कंप्लीट जो है वो अपलोड शायद यूट्यूब पे नहीं हुए। तो काइंडली एक तो हम्म उसको अपलोड आप करवा दें जितने भी कोर्सेज के हैं। प्लस मेरा एक हम्म क्यूरी थी शॉपिफाई से रिलेटेड,
हम्म। जिस तरह नेम चिप से मैंने डोमेन एंड होस्टिंग ली हुई है, तो शॉपिफाई पे वो कैसे, वो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो कैसे करनी है? इसका पूरा प्रॉपर जो है वो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन अब नेम चीप से आपने ली है ना, तो वहां पर जब आप इसी सॉरी शॉपिफाई पे अपने स्टोर पे जाओगे जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का होता है सारा, वहां से वो आपको कहेगा कि यार इसका डीएनएस किस तरह से आपने लेना है। ठीक है, आपने नेम चीप अपनी खोल लेनी है और वहां से उसका डीएनएस पूरा बनाकर जो है ना वहां पर इम्प्लीमेंट करना है। डीएनएस कोई कोड होता है, वो मैं मुझे बना बनाया मिलेगा या पूछना पड़ेगा नेम चिप वालों से जो मैं ऐड करूंगी नहीं शॉपिफाई नहीं, पे? बना हुआ होता है आपका, बन जाता है वो बना बनाया होता है डीएनएस। अच्छा, नेम चिप से पहले कहाँ पे नेम चिप पे वो दे मुझे दे गो थ्रू करना आप पड़ेगा? मैं मैं कहाँ से मैं मिलेगा मैं नेम आपको चिप से? बताता हूँ, आप शॉपिफाई पे जाएं। ठीक है, अच्छा। आप शॉपिफाई पे जाकर अपनी डोमेन्स में जाएंगी। ठीक है, और वहां पर कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन आपने जो है ना जब करना है, तो उसके बाद वो आपसे चीजें मांगेगा। आपने अपने अपने वहां जाना है, इस पे नेम नेम चिप। चीप पे जाना है। नेम चीप पे जाकर अपनी सेटिंग्स में जाना है, वहां पर आपकी डोमेन की जितनी सेटिंग्स है वो आ रही हैं। ओके। ठीक है, वो सेटिंग्स आ रही होंगी, आपने उस सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर आपको हर चीज जो है वहां से, वो डीएनएस भी सामने लिखा हुआ होगा, आपने उसी से ही अपना वहां से कॉपी करना है और वहां लाकर पेस्ट कर देना ठीक। अच्छा, इस तरह है। से होगा सारा। ठीक है। जी। और सर ये जो शॉपिफाई पे डिजिटल पेमेंट्स गेटवेज या जो कोरियर सर्विसेज को ऐड करना होता है, तो बेस्ट हम्म। ऑप्शन क्या है हमें? जो फॉर एग्जांपल शिपिंग चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करना चाहिए, या क्या रीजन्स या आइटम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या बेस्ट और ऑप्शन है? तो वेट को सबसे बेस्ट हमें, हम ऑप्शन, पहले फॉर एग्जांपल मेरा आउटफिट का है तो मैं आउटफिट का पहले वेट करूंगी, देन अंदाजा लगा के वो वेट के लिहाज से फिर करूंगी शिपिंग चार्जेस ऐड। नहीं देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने कुरियर सर्विसेज के साथ अपना रेट तय करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने अच्छा। रेट तय करना है। रेट तय करने के बाद क्या नाम है, आपने आ, उनसे, फॉर एग्जांपल वो आपसे कहते हैं कि हमारे जोन्स होते हैं इनके ना, इनके जोन्स होते हैं। आपने उन जोन्स के ऊपर जाना है, आपने उनसे बोलना है कि भाई आप मुझे जोन A B C D, ये 4 जोन्स होते हैं, इन जोन्स के रेट बताएं। वो आपने मिनिमम मिनिमम रेट्स पे उनको लेकर आना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि अब वो फॉर एग्जाम्पल आपसे कहते हैं यार हम आपसे जोन A के 100 रुपये लेंगे, जोन B के 150 रुपये लेंगे। आपने यूनिवर्सल अपने जो है चार्जेस रख देना है 200 250। ठीक है, ओके। आपने 200 या 250 में से कोई भी एक यूनिवर्सल चार्जेस आपने रख देने हैं। आप जब ये चार्जेस रख दोगे अपने, तो आपको उसका क्या होगा बेनिफिट, कि आपने अपनी वेबसाइट पे आकर लगा देना। अपनी वेबसाइट पे सबसे पहले आके लगाना है कि जी मेरे जो चार्जेस हैं वो इतने हैं। मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह आप ब्रांड्स पे जाते हैं, तो वो कहते हैं यार हमसे 2,000 की शॉपिंग करो उसके बाद डिलीवरी फ्री है। आप हमसे तीन ओके। हजार की शॉपिंग करें, डिलीवरी फ्री होगी। आपने एक मिनिमम जो है वहां पर जाकर अपना वो कैप रख देना ओके। है। ठीक है, इसके बाद आपने अपने फिर मैंने शॉपिफाई पे जाना है। अपने शॉपिफाई में जाना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर अपनी शिपिंग एंड डिलीवरी में जाना है। हाँ ठीक है, जी। वहां पर आप ओके। वहां पर जाकर आपने अपना जोन क्रिएट करना है। 2 जोन क्रिएट करने हैं आपने। एक जोन होगा जो कि फॉर एग्जांपल आपने रखा हुआ है कि एक कैप रखा हुआ है, आपने 2,000 रुपए की शॉपिंग करें और डिलीवरी फ्री। आपने एक कैप ये बना देना है 2,000 रुपए का। ठीक हो गया। ओके। एक कैप आपने बनाना है 0 से 999 का, ना सॉरी नाइन नाइनटीन नाइनटी नाइनटी नाइन ओके। 1999, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपको। ठीक है, अच्छा अच्छा। 1999 का आपने एक बना देना है, 0 to 1999 का एक आपने कैब बना देना है। उसकी जो डिलीवरी आपने रख देनी है वो 200 या 250, वो जितना भी आपका रेट तय होगा उनके साथ, वो आपने रख देनी है। ओके। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि वो आपको, आपका वहाँ पे कैप लग जाएगा। आपको कोई भी वहां से ऑर्डर करता है वेबसाइट पे आके, अगर उसका ऑर्डर 2,000 से कम का होगा तो उसको ऑटोमेटिकली डिलीवरी चार्जेस पड़ जाएंगे। अगर आप उसका ऑर्डर 2,000 से ऊपर का होगा तो आप क्या नाम है, उसके डिलीवरी फ्री हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने अपना जोन क्रिएट कर दिया होगा अपनी वेबसाइट पे लाकर। तो आपको वो ठीक बार है। बार वो उस चीज में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि वेट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ। शिपिंग चार्जेस कर ले हम लोग। हाँ, अब आपका डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है ना। अब फॉर एग्जाम्पल ओके। जैसे अपैरल है, तो वो कितने केजी का होगा वो? 500 ग्राम्स का होगा मैक्सिमम, 400 ग्राम्स का होगा, इससे जी ऊपर जी नहीं होगा। हाँ। लेकिन सर मेरी ठीक एक है, प्रोडक्ट है जो पेंटिंग्स भी है, पेंटिंग्स तो बड़ी होती हैं उनकी, तो वेट भी फिर हैवी होगा। देखिए अब पेंटिंग्स के भी कैनवस होते हैं ना, कैनवस के अकॉर्डिंग वो फिर उसका वेट होता है। अब कैनवस हल्के भी आते हैं, कैनवस भारी भी आते हैं।
ओके, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर जब मेरा आप ये है आप तो मैं जब 3 बना लूं? नहीं, मैं आपको बता, आपने उनके सर आपने जब उनको बताना है ना कि यार मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो ओके, आपको उसके अकॉर्डिंग रेट्स देंगे आपको। ठीक, ठीक सही। है। अब वो उसी तरह ही जिस तरह वो आपको जिसके अकॉर्डिंग रेट देंगे, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपको पेंटिंग का देती 300 रेट है, आपने उसके 500 ले लेने हैं, 400 ले लेने हैं चार्जेस, कि यार मेरे 400 500 चार्जेस हैं डिलीवरी के। ओके, मैं एक बात वैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसको लेके चलना है। अच्छा सर, यहाँ से मेरा एक और क्वेश्चन ध्यान में आया है कि जिस तरह अगर डिलीवरी चार्जेस कोरियर के 300 है, मैं 500, क्योंकि ये तो कस्टमर देते हैं ना, तो कस्टमर से 500 कलेक्ट तो वो कोरियर कंपनीज के पास जाएंगे, तो वो फिर हमें कैलकुलेशन में बहुत इशू नहीं हो जाएगा? देखिए मेरी बात सुनिए, कैलकुलेशंस आपने खुद बनानी होती है अपने एक्सेल शीट्स पे ना। ठीक है। अभी देखें, अगर मैं आपको ये वो चीज़ बता रहा हूँ कि जिसके अंदर क्या होगा कि आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी का ऑर्डर किया है, वो नहीं लेता, ठीक है, डिलीवरी अच्छा। चार्जेस आपको पड़े। हम्म। जब डिलीवरी चार्जेस आपको पड़े हैं तो आपका कुछ ना कुछ तो बैलेंस होना चाहिए। जी। अब मैं फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, मेरे वहाँ पे स्टैंडर्ड है जी, मैं आप 2500 की शॉपिंग करें, 2499 की शॉपिंग होगी तो उस पर 200 होंगे, 2499 से ऊपर जाएगा तो आपके डिलीवरी फ्री हो जाएगी। अब मैंने डिलीवरी सेंटर चार्जेस दो चार्जेस जो है वो 200 रखे हैं, ठीक है। अब वो 200 का क्या, मेरे से तो वो ले रहे हैं 100 120 150 160, लेकिन क्या होता है कि मुझे कहीं ना कहीं वो उसका जो एक डेंट है, वो डेंट बच जाता है। ओके। ठीक है, वो ये इसलिए होता है, बाकी वो कोई इशू नहीं है। आपने मतलब अगर आपसे कोरियर सर्विस जो है वो 200 ले रही है, आप 200 ले लें, आपसे 300 ले ली आप ले रही है, आप 300 ले लें। ठीक, सही। तो सर एक चीज और, जिस तरह आप आप कौन से, आपको फैशन इंडस्ट्री का है, आप फैशन इंडस्ट्री के हैं क्या? थोड़ा मुझे आपका इंट्रोडक्शन का नहीं पता सर। जी जी, मैं फैशन इंडस्ट्री से भी हूँ। ओके, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फैशन इंडस्ट्री में वुमेन अपीयरल के कौन सा साइज सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग होते हैं? स्मॉल, मीडियम, लार्ज, या एक्स्ट्रा स्मॉल, या एक्स्ट्रा लार्ज? अच्छा, ज्यादा मोस्ट इसमें जो सेलिंग साइज रेशो है कौन ना, सा है? देखिए मैं अब बीइंग अब आपकी अगर मैं बात करूँ बीइंग अ वुमेन ना, पाकिस्तान के अंदर 90% जो वीमेन है, उनका जो मतलब साइज होता है वो लार्ज एक्सेल, इसकी रेशो ज्यादा है। अच्छा, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। अच्छा, हाँ, इसकी रेशो ज्यादा है। ठीक। ठीक है। ओके। लेकिन क्या है कि जब आप इसकी अपने अपैरल्स की प्रिक्योरमेंट करते हैं या उसका जो है आप साइज की जो है ना वो बना रहे होते हैं, तो आप रेशो सेट करते हैं 1:1, इस तरह से रेशियो सेट करते हैं। वो भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपका मोस्ट सेलिंग साइज क्या है। लेकिन मैं आपको हम्म। बता रहा हूँ जो कि मतलब यूनिवर्सल है, कि यार हमारा मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज ये तीनों सबसे ज्यादा साइज निकलने वाले हैं। अब इन तीनों में भी अगर सबसे ज्यादा निकालेंगे तो लार्ज सबसे ज्यादा निकलने वाला है। अच्छा, ठीक है। अब ठीक। वो डिपेंड कर रहा होता है, अगर आपका डेनम है तो डेनम में लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज निकलेगा। ठीक है। वो कॉटन है या लीलन है या फिर आपका दूसरा स्टफ है कोई, तो वो फिर उसके अंदर मीडियम लार्ज निकलेगा। अच्छा सर, जिस तरह अगर आजकल लॉन्ग फ्रॉक्स एंड मैक्सीज चली हुई हैं, उसमें भी मिडी मीडियम, ड्रेसेस है। लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज? हाँ, वो देखिए हेलो। वही आपसे मैं कह रहा हूँ ना कि मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, अब स्मॉल भी निकलता है, ये नहीं हम स्मॉल को छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। हाँ जी जी, जहां पर मैं मोस्ट सेलिंग का पूछ रही हूँ। हाँ, वो तो सारे साइजेस ही हाँ होते होंगे, मोस्ट हाँ, सेलिंग का पूछ रही मोस्ट हूँ। सेलिंग जो है ओके। वो मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, अच्छा, ये सबसे ज्यादा ठीक है। सेल करता है। और इन सब में ठीक। भी जो अब आजकल जो ड्रेसेस हैं, जिस तरह फ्रॉक्स की बात हो रही है, मिडी ड्रेसेस हैं, इनकी बात हो, तो आपका सबसे ज्यादा मीडियम और लार्ज निकलेगा। ओके, ठीक। ठीक है। इसके अलावा अब मैंने वो बताया ना कि एग्जाम्पल लिए, जिसमें डेनम है, डेनम के अंदर निकलता ही लार्ज है ज्यादा, अच्छा। क्योंकि डेनम की भी क्वालिटीज होती है, डेनम के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं कि यार आपका जो है डेनम वो स्ट्रेचेबल है, नॉन स्ट्रेचेबल है, उसका जो है कटिंग किस तरह की हुई है डेनम की, वो ट्राउजर जो है वो जो उसकी डेनम की पैंट है, पैंट का वो जो है वो किस तरह का रखा हुआ है, उसका जो नीचे घेरा है वो किस तरह का है, वो बेल अच्छा, बॉटम है वो उसमें फिटिंग में है, या वो किस तरह से कैरेट फिट में है, वो किस तरह से, वो डिपेंड कर रहा होता है ना आपकी आपकी आर्टिकल की डिजाइन ठीक के है। ऊपर। जब आप डिजाइन लेकर आते हो तो आप फॉर एग्जाम्पल वो बेल बॉटम है, तो वो बेल बॉटम वो निकले वो, देखें बेल बॉटम इशारा ही सीधा कर रहा है कि यार आप टारगेट कर रहे हो लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज वाले को। जी।
ठीक है, तो वो अच्छा, क्या होगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग लेकर आओगे अपना, वो स्टफ भी वैसा ही ठीक होगा, ठीक। वो नॉन स्ट्रेचेबल होगा। वो क्योंकि ऑलरेडी बेल बॉटम जो होगा वो हो गई काफी खुला, ऊपर से वो नीचे तक जा रहा होगा पूरा प्रॉपर खुले उस जी, स्टाइल के अंदर। आपने भी ठीक। रिसेंटली देखा हो तो पाकिस्तान के अंदर तुर्की स्टाइल बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया हुआ है, पहले नहीं था। बहुत सारे पेजीज, कौन सा बहुत सारे स्टाइल सर? तुर्किश तुर्की स्टाइल जो है। जी जी। अच्छा। ठीक है, तुर्की स्टाइल के अंदर क्या है कि वो यही हो रहा है कि उसके ट्राउजर्स भी आ रहे हैं तो वो इसी तरह की आ रहे हैं, बेल बॉटम है। वो ओके। बहुत ज्यादा कैरेट फिट में नहीं है, स्ट्रेट फिट में भी नहीं है, वो बेल बॉटम में आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में पसंद किया जा रहा है इस टाइम। डिपेंड कर रहा होता है मार्केट किस तरह की है। अब आपका जो अगर फॉर एग्जाम्पल अपैरल का ब्रांड है, तो अब ये मुझे नहीं आइडिया कि आपने किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करके अपने जो है ना अपैरल सेलेक्ट किए हैं। जी सर, नहीं वो थोड़ी डिफरेंट सी ऑडियंस है। तो अच्छा सर, एक और मैं क्यूरी पूछना चाहूंगी कि ये भी चूंकि मेरा अपीयरल है, बेसिकली दैट इज द मॉडस्ट वेयर क्लॉथिंग। तो मैं पूछना चाह रही थी कि इसकी मैं अपने आउटफिट्स की सेलिंग प्राइस किस तरह रखूं। मैंने जिस तरह से रखी है वो उस तरह से रखी है कि फॉर एग्जांपल इतना मुझे पता है कि फैब्रिक कॉस्ट एंड स्टिचिंग कॉस्ट ऐड होनी चाहिए, देन वो टोटल सेलिंग कॉस्ट बनती है। लेकिन मैं कितनी सेलिंग कॉस्ट रखूं कि मार्केटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट कॉस्ट भी उसमें ही निकल आए उतना, कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने 30% मार्केटिंग कॉस्ट रखी है, 50% प्रॉफिट रखा है, तो ये इस तरह से ठीक है, मैं सही कर रही हूँ, सेलिंग प्राइस सही सेट कर रही हूँ। अच्छा मिस, इस तरह से है कि हम मतलब ऑब्वियसली मुझे इस तरह जुबानी कलामी तो नहीं समझ में आएगा ना, जब तक मैं आपकी चीज़ों को देखूंगा नहीं, या किस तरह से है, या उसका प्रोडक्ट क्या है, या उसका स्टाइल क्या है, या क्या चीज़ें हैं। जब तक मैं उसको देखूंगा नहीं, मतलब बज़ाहिर मुझे नजर आएगा एक सामने स्क्रीन के ऊपर, तभी मैं उसका कोई फैसला कर सकता हूँ, या मैं आपको कुछ सजेशन दे सकता हूँ बेहतर कि आप इसके अंदर ये चीज़ करें, ये चीज़ करें, उसके ग्राफिक्स किस तरह के रखने हैं, अपनी वेबसाइट किस तरह की रखनी है, अपनी क्लोथिंग का डिज़ाइन किस तरह से रखना है, आपने फिर उसकी प्राइसिंग किस तरह रखनी है, आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, आपकी रिटेल प्राइस क्या होनी चाहिए, आपका सेल प्राइस क्या होनी चाहिए। तो ये डिपेंड कर रहा होता है चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक काम कर लेते कि आप अभी तो मतलब वो सर आगे हुए हैं आप लोगों के, काफ़ी देर से वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर जो है ना एक अलग सेशन रख लेते हैं। आप भले मुझे टैग कर दिया ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड हूँ मतीन के नाम से। सर वहां पे तो एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं। आप मेरा वहाँ से नंबर लेके मुझे आप जो है ना एक पिन कर दीजिएगा, तो मैं आपको जो है ना वहाँ से बता दूंगा। ओके। आपका नाम सर? मतीन नाम है मेरा। अब्दुल रहमान, वहां पे नेम मेंशन है कहीं आपका कि भी नजर आ सके? जी जी, मेरा नेम है, और मतीन नाम है, उसके ऊपर मतीनुल हसन लिखा होगा। ओके। ठीक है, या मतीन मुगल हसन लिखा, मतीन हसन मुगल लिखा होगा, इस तरह कुछ करके लिखा होगा उसके ऊपर। तो वो मेरा नंबर उसके ऊपर है। अब बाकी ये कि आप मुझे टैग कर दिएगा एक दफ़ा, तो मैं फिर आपसे जो है ना वो इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। अभी मीनवाइल ये कि अब्दुल रहमान साहब जो है ना वो आगे हुए हैं, तो आप लोग उनसे लेक्चर अच्छा, ले लें इसके ऊपर जी। कुछ नहीं सर, वो मैं समझी आप अब्दुल रहमान, ये एक्चुअली मैंने लाइव सेशन से लिए हुए तो मुझे नहीं पता वो इज देयर, इंट्रोडक्शन नहीं नहीं नहीं, है अब्दुल अब। रहमान साहब आगे हुए हैं, वो अब आप लोगों से जो है ना वो इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली उनके नेट का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं उनकी जगह पर आ गया थोड़ी देर के लिए। ओके, ठीक। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका, कैसे हैं आप? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज़ क्लियर है। ठीक है, स्क्रीन आ रही है मेरी? चेक कीजिएगा। आपकी आपके पास स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी सर, शो हो रही है एडमिन ठीक। shopify.com से। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि लेट हो गया मैं कोई इशू की वजह से। आज हम शॉपिफाई पे आपको मैं आखिरी सेशन इस पे मैं कंप्लीट आपको मैं बता दूंगा, जो जो भी आपकी कंसर्न है वो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, तो साथ साथ तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ये वेबसाइट ओपन हो जाए लाइव वेबसाइट पे, मैं आपको फर्दर डिटेल के साथ मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट का बैकएंड है शॉपिफाई। ठीक है, ये काशी फैब्रिक के नाम से वेबसाइट है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी मैं इसी पे आपको
पढ़ाता आ रहा हूँ। तो इसमें ये देख ले, ये इस तरीके से ऑर्डर लैंड होते हैं आपके। काफ़ी सारे कंसर्न होंगे कि ऑर्डर को हम आगे फर्दर प्रोसेस कैसे करते हैं जब वो ऑर्डर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अगर तो आपकी कोरियर के साथ कोई भी हो जाती है डील के, आप लेपर्ड के साथ हो जाती है, कॉल कोरियर के साथ हो जाती है कि आप इस कोरियर के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो उनकी एप्लीकेशन अवेलेबल होती है ऐप्स पे, जिसको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे आप। सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाएंगे एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशन के साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐप ओपन करने के बाद जब आप वहाँ पर लिखेंगे लेपर्ड, लिखेंगे लेपर्ड की एप्लीकेशन आपके पास शो हो जाएगी। कॉल कोरियर लिखेंगे, कॉल कोरियर की एप्लीकेशन आ जाएगी। जिसके साथ भी आप काम करना चाह रहे हैं, आपकी जिसके साथ भी कन्वर्सेशन चल रही होती है, तो आप उसको उसकी एप्लीकेशन के साथ अपने शॉपिफाई के साथ लिंक कर देते हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ से उसको असाइन कर देते हैं अपना ऑर्डर। तो इस तरीके से आप अपना ऑर्डर उस कोरियर वाले को हैंड ओवर कर देते हैं उनके सीएन के अगेंस्ट, यानी ट्रैकिंग नंबर के अगेंस्ट। ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है शॉपिफाई ऐप स्टोर। यहाँ पर अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारे पास फर्दर ऐप स्टोर कंप्लीट ओपन हो जाता है, जहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं कि जो भी एप्लीकेशन की हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है। अगर कोरियर है तो कोरियर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी कोई भी एप्लीकेशन आपको चाहिए तो वो यहाँ पर आपको इजीली मिल जाती है। कुछ पेड होती हैं, कुछ फ्री एप्लीकेशंस भी होती हैं। ये एक वेबसाइट है काशी फैब्रिक के नाम से, जिसके मैं अभी आपको ऑर्डर्स दिखा रहा था कि ऑर्डर्स मल्टीपल लैंड हुए हैं। ठीक है, अब ये ऐप स्टोर ओपन हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर लेपर्ड लिख के सर्च करता हूँ। ये देखिए, ये लेपर्ड कोरियर इंटीग्रेशन, लेपर्ड कोरियर, उनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, जो शॉपिफाई का अपना ऐप स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको इजीली इंटीग्रेट करके अपने शॉपिफाई के साथ देन ट्रैकिंग नंबर लगा के आप कोरियर को हैंड ओवर कर सकते हैं। सेकंड, मैं क्वेश्चनिंग सुन रहा था कि मैम ने भी सवाल किया था कि डोमेन हम कैसे अटैच करते हैं डीएनएस। ठीक है, सेटिंग्स में ही हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है डोमेन की। ठीक है, ये आपके पास नज़र आ रही है डोमेन की ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो देन आपके पास ये देखिए, ये डोमेन की ऑप्शन आ रही है। डोमेन पे आप जस्ट क्लिक करते हैं तो आपके पास डोमेन की डिटेल शो हो जाती है। इस पे डिपेंड करता है कि आपने डोमेन कौन सी वाली बाय की है, डॉट पी के बाय की है, डॉट कॉम बाय की है। अगर डॉट कॉम है तो उसके लिए आपको डीएनएस अलग से ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटो उसको असाइन करके आपके यहाँ पर अपडेट कर देता है डोमेन को। ठीक है, पीके वाली डोमेन पे आपको इशू आता है डीएनएस का। तो उसके लिए इजी वे, क्योंकि आप लोगों को इतना डीएनएस का आइडिया नहीं होता, तो उसके लिए इजी वे यही है कि जहाँ से भी आप पीके डोमेन बाय करते हैं, आप जस्ट उनको एक ईमेल करें कि ये पीके डोमेन के लिए मुझे डीएनएस रिक्वायर्ड है। तो ये मेरा शॉपिफाई अकाउंट है, इसके साथ आप इसको प्लग इन कर दें, यानी अटैच कर दें। तो जो जहाँ से आपने डोमेन बाय की होती है, तो वो ही आपको अटैच करके डीएनएस के साथ, डीएनएस भी वही प्रोवाइड करते हैं, वो अटैच करके बैकएंड से आपको अपडेट कर देते हैं कि हमने अटैच कर दी आपकी डोमेन। सेकंड आ जाता है शिपिंग एंड डिलीवरी। शिपिंग। सर जी जी। जी मैम। सर मैं एक पूछना, यहाँ पे डोमेन अटैच की बात आपने की है। जी फॉर जी। एग्जांपल अगर हमने डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन कर लिए अगर हम इसको चेंज करना चाहें किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो वो चीज़ हो जाएगी? उसको कि फिर फॉर आपको एग्जांपल पहले डोमेन को रिमूव करना होता है। आप किस प्लेटफॉर्म पे चेंज करना चाह रही हैं आप इसको? अभी बेसिकली मैं जो हूँ ट्रैक्सीफाई पे अपनी वेबसाइट बना रही हूँ, नॉट ऑन दी शॉपिफाई। मैं वैसे ठीक है, पूछ रही हूँ अगर इन नियर फ्यूचर मुझे ट्रैक्सीफाई से हटा के शॉपिफाई पे करना हो तो वो चीज़ हो जाएगी ना? कोई इशू तो नहीं होगा? बिल्कुल हो कोई जाती है, इशू तो नहीं होगा? इजीली हो जाती है। उसको जस्ट ये आपने उधर से डोमेन रिमूव करनी होती है। ठीक है, वहां पर ओके, जस्ट आपने शॉपिफाई का जो लिंक होता है वो आपने वहां पर प्लग इन कर देना है, जहाँ पर आपने जिधर से भी आपने डोमेन बाय की है वहां पर। जब आप वहां पर वो लिंक शॉपिफाई का अपडेट कर देंगी, तो ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव होके आपकी शॉपिफाई के साथ अटैच हो जाती है डोमेन। वो कोई इशू नहीं ठीक है, इजीली हो ठीक जाती है, है। सही। सर ठीक है। मैंने भी एक वेबसाइट बनाई हुई है वो कॉमर्स में। जी तो जी। अगर मैं
उसकी होस्टिंग से डी अटैच करता हूँ डोमेन को, और डोमेन को हम्म, शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे शॉपिफाई पे, जी। तो वो जो होस्टिंग होगी वो अलग से होगी। अब जो मैंने प्रोडक्ट्स अपलोड की हुई हैं अपने डोमेन पे, ओल्ड डोमेन पे, हम्म। तो शॉपिफाई पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसकी जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, या सिर्फ डोमेन ही शिफ्ट होगी? सिर्फ डोमेन शिफ्ट होगी, क्योंकि उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। यहाँ पर आपको कंप्लीट जो डाटा होगा यहाँ पर आपको एंटर करना होगा इनकी शॉपिफाई की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा सर, जो उस पे प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई थी वो डाटा फिर सारा एक दफ़ा लूज हो सारा जाएगा, या आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। वहाँ से मैनुअली डाउनलोड कर सकते हैं सारा डाटा उसको वहाँ से बिल्कुल, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगी, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डाटा जो होगा दोबारा ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट की कुछ सारी कुछ डिटेल? प्लगइन होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कुछ प्लगइन होते हैं जिनके थ्रू आप वन क्लिक के ऊपर यहाँ पर डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ इशू आ जाते हैं। बैकएंड पे आपका लिंक चेंज नहीं होता, तो लिंक आपका प्रीवियस ही शो हो रहा था, लेकिन चीज़ें यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। कुछ पेड प्लगइन भी हैं, कुछ फ्री प्लगइन भी हैं, लेकिन इस बेहतर यही है कि आप इसको खुद मैन्युअली करें, ताकि आपको पता हो कि आपने प्रोडक्ट को क्रिएट किया, उसके एंड पे बैक एंड पे वर्किंग क्या की हुई है। क्योंकि कल को जब आपके पास 200 300 प्रोडक्ट होगी, उस पे आपको वर्किंग करने में इजी होगा, क्योंकि आपने खुद उसको क्रिएट किया हुआ है मैन्युअली। जी सर। ठीक। इसमें बल्क में भी हो जाता है, लेकिन वो सीएसवी के थ्रू होता है। सीएसवी के थ्रू आप को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आपका स्टार्टअप है, इतनी प्रोडक्ट्स नहीं होगी। सीएसवी पे हम तब जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड सीएसवी के थ्रू अपलोड करते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, या अपडेट करते हैं, क्योंकि उनका डाटा होता है मिलियन बिलियंस में होता है डाटा। ठीक है, देन वो सीएसवी के ऊपर वर्किंग करते हैं, और वो भी वो करते हैं जिनकी एक्सेल पे प्रॉपर ग्रिप होती है। राइट सर। ठीक है। और देन सेकंड ऑप्शन पे मैं आ रहा था, मजीद कोई क्वेश्चन है इस हवाले से आपका? सर ये शिपिंग एंड डिलीवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मैं लेकिन उधर ही आ आप रहा था, मैं अभी आपको वही बताने जी लगा सर, था। आप प्लीज़ इसको डिफाइन कीजिए। ठीक है। शिपिंग एंड डिलीवरी की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है कि आपको पता है कि नॉर्मल ब्रांड से जितने भी बड़े ब्रांड है, छोटे ब्रांड है, उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया होता है कि अब अगर आप 2500 3000 की शॉपिंग करते हैं, तो उसके ऊपर अगर उससे कम की अमाउंट पे आप शॉपिंग करेंगे, तो उस पर 200 180 रुपीज़ या 300 डिलीवरी चार्जेस आपको ऐड हो जाएंगे, और वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं जब आप ऐड टू कार्ट करके चेकआउट की तरफ जाते हैं। ऑटो अपडेट करके आपको वेबसाइट बताई जाती है कि इतने शिपिंग चार्जेस है। वो किस तरह ऐड होते हैं, या फ्री शिपिंग किस तरह होती है, शॉपिफाई को कैसे पता लगता है कि भाई इसने 2500 से ज़्यादा अमाउंट का ऑर्डर किया है, तो इसको शिपिंग चार्जेस फ्री करने हैं। अब वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास सामने ऑप्शन आ रही है शिपिंग एंड डिलीवरी की, जब हमने ऑप्शन ओपन करनी है ये शिपिंग एंड डिलीवरी की, तो इस तरह से शो हो जाता है। यहाँ पर आ रहा है जर्नल शिपिंग रेट शिपिंग के अंदर। ठीक है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। अब डोमेस्टिक तो आप अपने एंड पे अपडेट कर दें, क्योंकि अदर ब्रांड्स को देखते हुए कि आपको जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं वो इन सिटी यानी पाकिस्तान के अंदर कहीं भी आप डिलीवर करते हैं, कोई भी पार्सल डिलीवर करवाते हैं, अगर 2500 से कम होता है या 3000 से कम होता है, जो भी आपने क्राइटेरिया सेट किया होता है, उस पर आपको 200 या 180 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस ऐड हो जाते हैं। ठीक है। तो वो क्राइटेरिया हम कैसे लगाते हैं? अब ये देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन मैंने लगाई है नीचे, शिपिंग जोन में पाकिस्तान, डोमेस्टिक। ठीक है। यहाँ पर दो कंडीशन लगाई हुई है कि फ्री शिपिंग की कंडीशन क्या लगाई हुई है, अगर तो 2500 अमाउंट का ऑर्डर है या इससे अबव का ऑर्डर है, तो उस पे प्राइस मैंने कंडीशन लगाई है फ्री कर दे, यानी उसको डिलीवरी चार्जेस ऐड नहीं करने। सेकंड कंडीशन मैंने क्या लगाई है शिपिंग फी की, 1 रुपये से लेके 2499 तक अगर किसी भी ऑर्डर की अमाउंट होती है, उस पे उन्होंने 200 रुपीज डिलीवरी चार्जेस ऐड कर देने हैं। अब ये कंडीशन मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से शो होती है। एडिट रेट पे जाते हैं हम।
ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से आपके पास फॉर्म ओपन हो जाता है। शिपिंग रेट कस्टम, कस्टम रेट नेम फ्री शिपिंग लिख दिया मैंने। प्राइस इसकी मैंने कर दी है 0। ऑन ऑर्डर प्राइस, ऑर्डर प्राइस पे मैंने वेट पे नहीं लगाया, आप वेट पे भी लगा सकते हैं अगर तो आपने अपने हर आर्टिकल का वेट एंटर किया हुआ है शॉपिफाई में प्रोडक्ट क्रिएट करते टाइम, कि इसका 1 kg है, इसका 0.5 kg है, इस आर्टिकल का 2 kg है, तो वेट वाइज भी आप इस पे कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली लगती है वो प्राइस वाइज ही लगती है, वो इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है आपके लिए भी और कस्टमर के लिए भी। अब इस पे ये कंडीशन लगी है मिनिमम प्राइस 2500, मैक्सिमम पे मैंने कोई लिमिट नहीं लगाई। और नीचे मैंने कंडीशन लगा दी है फ्री शिपिंग की, और मैंने प्राइस उसकी लग दी है 0। अब ऑटोमेटिकली ये कंडीशन मैंने लगा दी है कि 2500 या 2500 से ज़्यादा अमाउंट का अगर ऑर्डर होगा तो वो उसको फ्री शिपिंग शो कर देगा। एक कंडीशन ये हो गई। और जिस पे हमने डिलीवरी चार्जेस कस्टमर से लेने हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे मैंने प्राइस लगा दी है, जहाँ पर मैंने 0 लगाई थी पीछे, यहाँ पर मैंने 200 लगा दी है। और कंडीशन मैंने क्या दे दी है, मिनिमम प्राइस उसकी 1 हो ऑर्डर की, ऑर्डर प्राइस की, और मैक्सिमम 2499 रुपीज होगी तो उस पे शिपिंग फी 200 चार्ज करना है। ठीक है, ये दो कंडीशन मैंने लगा दी है। अब इस पे अब हम जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। अब ये देखिए वेबसाइट के मैंने ओपन की है वेबसाइट। कोई सा भी मैं आर्टिकल लो प्राइस वाला अगर मैं देखूँ, ये हाई प्राइस वाले आ रहे हैं। हाई प्राइस वाला कोई भी आर्टिकल हम अगर परचेज करते हैं, ये मैंने बाय इट नाउ पे क्लिक किया इस आर्टिकल को। अब ये देखें 6750 रुपीज प्राइस थी आर्टिकल की। अब इसके ऊपर वो मुझे शिपिंग ऐड नहीं करेगा क्योंकि 2500 जो मैंने कंडीशन लगाई थी उससे ये ज़्यादा अमाउंट है। मैंने कंडीशन क्या लगाई थी, 2500 से अगर ज़्यादा अमाउंट का ऑर्डर होगा तो उस पे शिपिंग फ्री कर देनी है। अब ये देखिए कैलकुलेट करके उसने शिपिंग फ्री कर दी है। आवाज़ आ रही है आप सबको? जी जी, जी आवाज़ सर, आ रही है। आवाज़ आ रही है। ठीक है, क्लियर है सर आवाज़। ये देखें शिपिंग उसने फ्री कर दी है। जो मैंने कंडीशन लगाई थी मेरी कंडीशन को फॉलो करते हुए शॉपिफाई ने उसको कैलकुलेट करके फ्री शिपिंग कर दी है, क्योंकि जो हमारे ऑर्डर की अमाउंट बन रही थी 2500 से ज़्यादा बन रही थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका शिपिंग का और डिलीवरी का कि कंडीशन कैसे लगानी है। इसमें मज़ीद सर कोई? यहाँ पे सर क्वेश्चन ये है कि जो कोरियर कंपनी वाले हमसे शिपिंग हम्म, चार्जेस चार्ज करते हैं, जी जी। वो ज़्यादा वेट बेस पे करते हैं कि रेट बेस पे करते हैं, यानी कि प्राइस बेस पे करते हैं? इसमें मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर करता हूँ। जो कोरियर कंपनी होती है वो आपका जो शिपिंग चार्ज करती है, अगर तो आपका और आप उनके साथ डील करते हैं, एग्रीमेंट प्रॉपर असाइन करते हैं, तो वो आपको एक क्राइटेरिया देते हैं, एक प्रॉपर वे देते हैं कि भाई अगर आपके पार्सल की वेट या वॉल्यूम मैट्रिक इतना होगा तो उस पे हम आपको डोमेस्टिक यानी पाकिस्तान के अंदर इतने डिलीवरी चार्जेस ऐड होंगे। ये डिपेंड करता है बेसिकली ना, जो कोरियर कंपनी जो ज़्यादा फॉलो करती है वो वेट को भी देखती है और आपके ऑर्डर के वॉल्यूमेट्रिक भी देखती है, वॉल्यूम को भी देखती है। अगर तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो वॉल्यूम के मुताबिक चार्ज करती है आपको शिपिंग। अगर तो वेट ज़्यादा होगा तो वो वेट के मुताबिक चार्ज करती है। ये तमाम कोरियर वाले ये इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। लेकिन जो वॉल्यूम आपका से सर, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से मुराद साइज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स? साइज पार्सल का साइज, एक पार्सल का साइज, एक सिंगल। पार्सल, जी, सिंगल पार्सल के जो साइज पे ऑर्डर प्राइस? होता है। मैं आपको बताता हूँ, जो सिंगल ऑर्डर होता है आपका, ठीक है, अब उसका साइज भी मैटर करता है ना। अब देखिए उसका वेट एग्जाम्पल के तौर पे 1 kg हो, ठीक है, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है वो 1 मीटर, 1 मीटर के वो पैकेट में पैक हुआ हो, तो वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज करेगा उसको।
यानी जहां पे उसको जो चीज ज्यादा लगेगी वो उसके मुताबिक उसको चार्ज करेगा आपको शिपिंग। लेकिन जब आप एग्रीमेंट करते हैं प्रॉपर एग्रीमेंट कोरियर वाले के साथ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है वो आपको डोमेस्टिक वाइज ना बता देते हैं कि भाई हम इस क्राइटेरिया में, यानी अगर इन सिटीज में हम आपको डिलीवरीज देते हैं, जैसे विद इन लाहौर देंगे तो उसके हम आपको 120 रुपीज चार्ज करेंगे पर ऑर्डर। तो ये डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन उस पे जो असाइन होता है, जो एग्रीमेंट असाइन होता है जब आप एग्रीमेंट करेंगे किसी कोरियर वाले से, तो जो 200 भी कोरियर के आप चार्ज करें, शिपिंग चार्ज करें कस्टमर को, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो शिपिंग कोरियर से आपको चार्ज किए जाते हैं वो 120 रुपीज़ होते हैं, कई दफ़ा 100 रुपीज़ भी होते हैं, 150 रुपीज़ भी होते हैं। तो बहुत कम केसेस में, या डिस्टेंस दूर हो कस्टमर का डिलीवरी का, उस पे आपको बहुत रेयर केस में 250 रुपीज भी चार्ज हो जाते हैं, 200 भी चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है, एड्रेस पे भी डिपेंड करता है और पार्सल पे भी डिपेंड करता है। सर यहाँ पे आपने कोरियर कंपनी जो हमसे शिपिंग चार्जेस चार्ज करती है उसके आपने जी, 3 बताए मेथड। एक बिल्कुल। वेट, एक डायमेंशन यानी वॉल्यूम, जी। और तीसरा डिस्टेंस। जी। तो जो सर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है हम्म। कि वो हमसे प्राइस बेस पे भी चार्ज करते हैं कि एक हमारा पार्सल जो है वो फॉर एग्जांपल 5,000 का है और उसका वेट जी। 0.5 kg से भी कम है, जी। तो वो हमसे प्राइस बेस पे भी चार्ज करते हैं कि प्राइस नहीं, की कोई प्राइस दिक्कत बेस पे चार्ज नहीं करते। नहीं करते? ठीक है। नहीं करते। अच्छा ये सर, जब और आप एग्रीमेंट करेंगे ना, उस एग्रीमेंट में कोरियर कंपनी आपको हर चीज क्लियर कर देगी। ठीक है, इसमें कुछ हद तक, क्योंकि जब तक आप कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे ना तब तक मैं आपको गाइड भी करूंगा ना, तब भी आपको ना कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होंगे आप इस चीज़ से, क्योंकि उस पे ये फ्यूल चार्जेस भी डालते हैं कि ठीक। फ्यूल हमारे राइडर का कितना लग रहा है, उस पे की भी परसेंटेज होती है। फिर डिफरेंट, जब आप किसी कोरियर वाले के साथ चलेंगे ना, फिर आपको उसकी समझ आएगी और फिर आप उस बिहा पे उस अपने एग्रीमेंट को और चार्जेस को उनसे कम भी करवा सकते हैं, और वो कम भी कर देते हैं। अब जिस सर पर्सन को ये चीज नहीं पता होती, वो उनसे ज्यादा चार्ज भी कर लेते हैं कोरियर वाले। सर मैंने ट्रैक्स में अकाउंट ओपन करने के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे तकरीबन 1 महीने के बाद मुझे रिप्लाई किया मेरे, हम्म। जो मैंने उन्हें अकाउंट के लिए सबमिट किया था फॉर्म। ठीक एक है। महीने के तकरीबन बाद उन्होंने मुझे जब रिप्लाई किया उन्होंने मुझे शिपिंग चार्जेस की डिटेल सेंड की। तो हम्म। जो शिपिंग चार्जेस मुझे सेंड किए थे उसकी मुझे कोई समझ नहीं लगी थी कि उन्होंने कैसे किया। वो अभी मेरे पास उस यहाँ पे पे आप उनके साथ करने एक के लिए। मीटिंग। जी सर, मीटिंग फिर उनसे करने के लिए ठीक है, मैंने उसके लिए ना आप उनके साथ एक मीटिंग रखें। उनको हम्म। कॉल करनी है। यहाँ पे मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल हमारे एरिया में यहाँ पे टैक्स कंपनी का जो मेन आप ऑफिस किस है सिटी वो से नहीं है। बिलोंग करते हैं? सर मैं कसूर सिटी से किस सिटी से बिलोंग 22 करते हैं? कसूर कसूर सर, कसूर से 23 किलोमीटर आगे है खुबियाँ हमारे। कसूर से। जी सर। जी जी। अच्छा सर, वो ट्रैक्स कंपनी ने ठीक है, जो मुझे। आपको क्या ऑर्डर्स कितने हैं आपके, आपने पैसे लाइव कर दी अपनी सर अभी तो मैंने स्टडी के पर्पज से। वेबसाइट लाइव कर दी है आपने अपनी? सर वेबसाइट लाइव कर दी हुई है, उस पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स अभी नहीं आए क्योंकि वो अभी मैंने हम्म। स्टार्टिंग में हूँ और उस पर ठीक ऑर्डर है। नहीं आ रहे। तो वो मैंने वो कॉमर्स पे बनाई थी, अभी मैं चाह रहा हूँ कि शॉपिफाई पे बना के एक पूरा ठीक है, स्टोर आप ना। मैं। अच्छा सर, वो अब अगर मुझे हम्म। 2 महीने ठीक है, तक ऑर्डर नहीं आते तो। आप ना अभी अपनी वेबसाइट लाइव करें, कोरियर का जो आपका इशू है। मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उसको लाइव करें, जो कोरियर का इशू आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो मैं आपका क्लियर करवा दूंगा कोरियर से रब्ता करके, ठीक है। सर जो आपको भी मैं। इसमें डिस्काउंट हो सकेगा वो मैं आपको दिलवा दूंगा कोरियर से। अच्छा सर, ये शॉपिफाई पे मैं अभी जी। स्टोर बनाता हूँ तो वो तो मुझे 2 महीने भी लग सकते हैं उसमें सही लाइव प्रोडक्ट्स अपलोड करते हुए, क्योंकि वो मैंने वो कॉमर्स में बनाया था, वो लर्निंग के पर्पज से बनाया था। अभी शॉपिफाई पे एक जो प्रोफेशनल स्टोर है
वो डिज़ाइन करना है, उसके लिए मुझे 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स अपलोड करने के बाद फिर मैं उसको लाइव करूँगा, तो 2 महीने के बाद फिर आपसे कांटेक्ट करना हो सकता है इम्पॉसिबल हो जाए कि कोरियर कंपनी से बातचीत नहीं, करने में मेरा टाइम मेरा लग कांटेक्ट सकता है। नंबर एक्टिव होता है। लेकिन ये कि 2 महीने आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, 2 महीने आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। शॉपिफाई पे एक स्टोर बनाना, फिर उस पे प्रोडक्ट डाल के उसको लाइव करना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 हफ्ता भी बहुत होता है। ठीक सर है, वो अगर स्टोर आप प्रॉपर उस पे स्टोर तो वर्किंग करें। ठीक है। शूज में सर, स्टोर तो बन जाता है 1 हफ्ते में, लेकिन जो उसमें प्रोडक्ट्स अपलोड जी। करते हैं, उसका कंटेंट मैनेज करते हैं, उसका एसईओ जो करते हैं हम, जो उसका हम्म। प्रोडक्ट की पूरी डिटेल लिखते हैं, टूल्स के लिए जरिए लिखें अच्छा, या। मैं उसमें ना आपको ना एक चीज बताता हूँ। जो आप प्रोडक्ट लिखते हैं ना, इस पे बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप ना जस्ट बेसिक डिटेल अगर आप एंटर करते हैं ना, तो कंटेंट शॉपिफाई आपको खुद क्रिएट करके दे देता है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, ये शायद मैंने आपको पहले बताया भी था अपने लेक्चर में, जब प्रोडक्ट क्रिएट हम कर रहे थे। नहीं सर, वो थोड़ा सा प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। मैं आपको एक प्रोडक्ट भी, आपके पास मेरी स्क्रीन शेयर हुई हुई है। हम कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। जस्ट आपने बेसिक डिटेल डिस्क्रिप्शन में एंटर करनी होती है, और उसके बिहाफ पे ही जो रेलिवेंट कंटेंट बनता है, शॉपिफाई खुद उसको क्रिएट करके आपको दे देता है। कैसे देता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैंने प्रोडक्ट ओपन की है। आपने प्रोडक्ट क्रिएट का लेक्चर लिया था मेरा? जी सर, लिया था। उसमें जो ये अभी जो आपने बताया ना कि प्रोडक्ट की डिटेल हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 5 लाइंस लिखी है, पैराग्राफ एक लिखा जी। है, तो बाकी जो कंटेंट है शॉपिफाई खुद लिखेगा, तो उसका एसईओ भी हो जाएगा। वो कैसे सर, वो प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है सुनने में। चले, मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपन होने में, मे बी शायद नेट का इशू है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट डिटेल में एम्ब्रॉयडरी ये चीज़ें दी हुई है प्रोडक्ट्स की। ठीक है। अब अस्सलाम वालेकुम सर, वो अभी नेट स्लो है। मीनवाइल मेरी वालेकुम एक और क्यूरी है, सलाम। पूछ लो सर। जी जी मैम। जी अच्छा जी मैम, सर, बिल्कुल। मैं कहना चाह रही थी कि जिस ना फॉर द ई कॉमर्स, जैसे हमें डिजिटल मार्केटिंग का भी काफी हद तक आइडिया हो गया है, ये शॉपिफाई का भी। लेकिन अगर ठीक है। ऑनलाइन सेल जनरेट करने के लिए, ई कॉमर्स के लिए ऑब्वियसली कैलकुलेशंस बहुत मैटर करती हैं, फाइनेंशियल्स बहुत बिल्कुल मैटर करते हैं एक्सेल बिल्कुल शीट मैम। पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है हम लोग को अभी इतना नहीं पता ना। ये जितने भी सेशंस हुए हैं, मैंने तो खैर रिकॉर्डेड सेशंस लिए हैं, लाइव का ठीक वो है। क्योंकि टाइमिंग वैसे थे। तो वो क्या फॉर्मेट होना चाहिए कि हम लोग ई कॉमर्स को अपने डाटा को कैलकुलेशन कर सकें, वो कोई फॉर्मेट है तो वो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़, या सेलिंग प्राइस है जिसने मैंने बात की है। सेलिंग प्राइस का तो मुझे काफ़ी हद तक आइडिया है, लेकिन मैं बस एश्योरिटी चाह रही हूँ कि जो मैंने किया है वो उस तरह से ठीक किया है। प्लस जो भी फिर मंथली बेसिस पे ई कॉमर्स सेल्स डाटा को मैनेज करना, कैलकुलेशंस, उसका कोई फॉर्मेट है तो वो अभी आप लोग हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमें पता हो कि इस फॉर्मेट से हमने अपने ई मैम, कॉमर्स इस बिजनेस पे को मुझे चलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल्स आप को। ये बताएं कि आपकी एक्सेल पे ग्रिप है? एक्सेल आता है आपको? सर मुझे इंटरमीडिएट लेवल का एक्सेल आता है, एक्सेल यूज लेकिन वही करती हैं बात आप? है, एक्सेल पे ग्रिप हो भी, लेकिन जिसका ठीक है। मैथ्स अच्छा नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि क्या फार्मूला पुट करना है, मुझे लगता है वो एक्सेल भी सीख ले तो उसका फायदा नहीं है।
ठीक है, मैं आपको बताया तो इसमें इजी जो वे होता है वो ये होता है कि आपने शिपिंग चार्जेस के साथ अपनी उस चीज़ को कैलकुलेट करना होता है। तो आप उस पे अपने एक तो ऑर्डर का एक्सपोर्ट ले लेंगे तमाम ऑर्डर्स का। ठीक है। एक आप रिकॉर्ड डाउनलोड करेंगे, रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे कोरियर के पोर्टल से। जब आप कोरियर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, किसी कोरियर ओके। को अलाइन करते हैं अपने स्टोर के साथ, तो वो आपको अपना लॉगिन देता है अपने कोरियर का। आपके ओके। नाम का एक लॉगिन बन जाता है। ठीक है। उस लॉगिन पे आपके जो स्टोर के हवाले से जितने भी आपने ऑर्डर्स उनको हैंड ओवर किए होते हैं, जितने उनके एंड पे डिलीवर होते हैं, जितने उन्होंने रिटर्न आपको किए होते हैं, तमाम डिटेल जो होती है उनकी रिपोर्ट्स निकल आती है कोरियर के पोर्टल से। ओके। ठीक है। अच्छा। उस पे आप अगर फाइनेंशियली रिपोर्ट चेक करेंगे तो उस पे हर ऑर्डर्स के उन्होंने डिलीवरी चार्जेस भी लिखे होते हैं कि इस ऑर्डर के इतने डिलीवरी चार्जेस आपको चार्ज किए गए हैं, अगर तो ये रिटर्न है इसके इतने चार्ज हुए हैं, ये डिलीवर है उसके इतने चार्ज हुए हैं। तो कोरियर अपने पैसे काट के जो रिमेनिंग आपकी अमाउंट होती है वो आपको, जो उनका टेन्योर होता है, जैसे कि 3 दिन बाद उन्होंने पेमेंट करनी होती है, वीक में 2 दफ़ा पेमेंट करनी होती है, या 15 दिन में 2 दफ़ा पेमेंट करनी होती है, तो उस टाइम पे उस डेट पे वो आप इनवॉइस जनरेट करके आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। उस पे आप ठीक। एक कोरियर की रिपोर्ट निकालेंगे, एक अपने शॉपिफाई स्टोर की रिपोर्ट निकालेंगे उस मंथ की। देन ओके। उस पे आप कोरियर चार्जेस को माइनस करके अपने जो रिमेनिंग बैलेंस होगा आप उसको कैलकुलेट कर सकती हैं। अच्छा, जी। मतलब कि कोरियर वालों की शीट और अपनी एक्सेल, सॉरी, शॉपिफाई की शीट निकाल के अपनी शॉपिफाई की जी शीट में कोरियर चार्जेस को माइनस करेंगे। बिल्कुल, उसको आप सीएन के गेस यानी ट्रैकिंग नंबर के गेस क्रॉस चेक करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने शिपिंग चार्जेस आपके इतने डिडक्ट किए, कोरियर ने इतनी पेमेंट आपको ट्रांसफर की है। ठीक है। वो आपकी अमाउंट आपकी ओके। मैच हो जाएगी जो अमाउंट उन्होंने ट्रांसफर की होगी आपके अकाउंट में। ओके। सर, कोई फॉर्मेट है कि फॉर्मेट हमारे साथ शेयर हो, एक तो इस चीज का, प्लस एक जो हम अपनी डाटा बनाते हैं, सेलिंग प्राइस और के मार्केटिंग कॉस्ट, प्रॉफिट इतना, देन डिस्काउंट इतना परसेंटेज, उस चीज का कोई फॉर्मेट है इन दो सेपरेट मैम चीजों का? इसमें फॉर्मेट नहीं होता। अब हर पर्सन का ना, जितने भी पर्सन है ना, हर बंदे का ना काम करने का तरीका चेंज होता है। हो सकता है जिस तरीके से मैं काम करता हूँ वो आपको ना समझ आए। ठीक है। तो ये जब तक आप इस पे खुद वर्किंग नहीं करेंगे, हाँ वर्किंग करते टाइम आपको कोई मसला आता है आप बिल्कुल पूछें। ठीक है, फिर आपको एग्जैक्ट समझ आएगा। ठीक है। मेरा नंबर ग्रुप में अवेलेबल है, आपको कहीं कोई इशू आता है इस हवाले से, एक्सेल के हवाले से, आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकती है। आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे ठीक। जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि ये मेरा इशू है, तो हम उस इशू को देख लेंगे। ठीक। सर, ये कोरियर कंपनी स्टार्टअप्स को ठीक है। ले लिफ्ट कराती है, या हमें बहुत ही उनके लिए पीछे भागना पड़ेगा पहले? मैम कोरियर कंपनी मांगती है बिजनेस। आपका स्टार्टअप भी है, अगर आप उनको डेली का 50 ऑर्डर भी दे रहे हैं ना, तो आप उनको एक कॉल करेंगे ना, वो आपकी कॉल काट के खुद कॉल बैक करेंगी आपको। ओके। ठीक। बिल्कुल, क्योंकि उनको तो बिजनेस चाहिए। सही। ठीक है। बिल्कुल, इस चीज से नहीं फर्क पड़ता कि अगर आपका स्टार्टअप है वो आपको लिफ्ट कराएंगे नहीं। आपने उनको बिजनेस देना है, और उन्होंने बिजनेस लेने के लिए उन्होंने आपकी हर चीज सुननी है। आपकी बातें भी सुननी है, आपकी डांट भी सुननी है उन्होंने। ठीक। ठीक। सही। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट का जैसे कि भाई ने पूछा था, ये प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करके देता है हमें कंटेंट। ठीक है। ये एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जो कि आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। अगर ये एरो पे क्लिक करते हैं, ये है जनरेट एडिट्स, इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है। जस्ट मैं यही टेक्स्ट अगर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ इसका कंटेंट मुझे ना क्रिएट करके दे। ठीक है। जनरेट पे क्लिक करूंगा। अब ये शॉपिफाई खुद से एक कंटेंट उसका मेरे टेक्स्ट के मुताबिक ये बना देगा। ये देखिए। ठीक है। जस्ट कीप पे मैं क्लिक करूंगा और एज इट इज कॉन्टेक्ट मेरे पास डिस्क्रिप्शन में पेस्ट हो गया है, जो शॉपिफाई ने बना के दिया है। आप इसको रीड कर सकते हैं। जो भी आप बेसिक सी इंफॉर्मेशन देंगे उससे रिलेटेड जो भी
कंटेंट बनता होगा वो शॉपिफाई खुद आपको क्रिएट करके दे देता है। कंटेंट पे भी आपको कंटेंट राइटर की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, कि आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए एक कंटेंट राइटर चाहिए। अगर तो आप खुद से नहीं हायर करना चाह रहे, वैसे तो कुछ लोग हायर भी करते हैं, अगर तो आप नहीं हायर करना चाह रहे, बेसिक सा कंटेंट लेना चाह रहे हैं, तो जस्ट आप बेसिक इन्फॉर्मेशन दे कि फैब्रिक ये है, ठीक है, इसमें इस चीज का डिजाइन हुआ हुआ है, ये कलर है, ये आर्टिकल का नेम है, तो शॉपिफाई जो है वो खुद इसको क्रिएट करके आपको दे देगा कंटेंट। तो सर ये चैट जीपीटी से भी इस हम कंटेंट को बिल्कुल इनहेंस चैट करवा सकते चैट हैं। जीपीटी से भी बिल्कुल आप उठा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो सर ये अगर हम एसईओ के प्रोस्पेक्ट से देखें, तो जो कंटेंट हम मैनेज करते हैं, तो फिर भी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम टेकिंग नहीं, इतना टाइम टेकिंग नहीं है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आप काम करते हैं तो एक स्टोर क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सर वैसे मैंने प्लान किया था स्टोर बनाने के लिए, उसमें अगर हम्म। डेली की 10 प्रोडक्ट ऐड करनी है ना, तो मेरे ख्याल में मुझे 24 घंटों में मैं 10 प्रोडक्ट अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले जो स्टोर बनाया था उसका कंटेंट मैनेज किया था। मुझे पता है कि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था। तो जैसे आपने अभी आपके कहा पास ना कि डिटेल है, प्रोडक्ट्स की डिटेल पड़ी हुई है आपके पास? जी सर, वो डोमेन नेम है यहाँ पे, उसकी डिटेल पड़ी हुई है। वो मैंने स्टोर बनाया था, उसका कंटेंट मैंने मैनेज किया था। उसमें तकरीबन 17 प्रोडक्ट मैंने ऐड की थी, और बड़ा हम्म। टाइम मुझे लगा था वो 17 प्रोडक्ट ऐड करने में। तो ठीक है। एक दिन में 10 प्रोडक्ट अपलोड करना, मेरे ख्याल में ये बड़ा मेरे लिए काम है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि एक दिन में इस तरह, तो फिर 50 या 100 प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल अगर कर उसको सकते हैं। एसईओ के प्रोस्पेक्ट से देखें, तो फिर एसईओ के लिए तो टाइम टेकिंग है ना, फिर तो दस एसईओ आप प्रोडक्ट शॉपिफाई पे होंगे। क्या करना चाह रहे हैं एसईओ, ये मुझे बताएं आप। सर मेरा जो स्टोर है, मैं कॉस्मेटिक्स में और मेकअप के लिए, स्किन केयर में, हेयर केयर में, पर्सनल केयर में, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है ना, उनके लिए हम्म। स्टोर बनाना चाह रहा हूँ। तो तो अगर आप बिल्कुल बिल्कुल बनाए। आप डेली की अगर 10 प्रोडक्ट भी ऐड करते हैं, आप लाइव करते 10-10 प्रोडक्ट डेली की लाइव करते जाएं, साथ साथ उसको वर्किंग भी करते जाएं आप। अच्छा सर, ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं, इनका जो इमेजेस वगैरह हैं, हम ऑनलाइन अगर अदर वेबसाइट से लेते हैं, तो जी इसे आप रिकमेंड करते हैं कि हमें अपने अलग से फ़ोटो शूट करनी चाहिए प्रोडक्ट की? नहीं, ये फोटो शूट अगर आपको एक प्रोडक्ट की इमेजेस इजीली मिल जाती है अदर वेबसाइट से या गूगल से, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी शूट की जो कॉस्ट होगी वो बच जाएगी आपको। जब आपका हाई फाई एक दफ़ा ब्रांड क्रिएट हो जाता है, जब आपको पता है कि आपको डेली बेसिस पे मल्टीपल ऑर्डर्स आ रहे हैं, 100+ ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर आप शूट भी करवाएंगे, फिर आप अपनी मर्जी का शूट भी करवाएंगे, वो भी फिर आप उसकी कॉस्ट भी बियर कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में अगर आपको शूट अगर मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। आप वहीं से शूट उठा के उसको लाइव कर दें, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करें। अगर तो किसी ब्रांड का नेम आ रहा है उसको रिमूव कर दें, किसी वेबसाइट का लिंक आ रहा है उसको रिमूव कर दें। आप एज इट इज़ उसकी प्रोडक्ट को जो पिक्चर्स है, इमेजेस है, वो अपलोड कर दें अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि आपके शूट के पैसे आपको बच जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, अभी शिपिंग चार्जेस की बात हो रही थी, उसमें एक क्वेश्चन मेरा हम्म। है कि जो जी शिपिंग चार्जेस हम चार्ज करते हैं कस्टमर से, जी उसकी जी। जो डिटेल होती है कि फॉर एग्जांपल 200 हमारे पार्सल के शिपिंग चार्जेस हैं, अगर जी हम चाहें तो वो शिपिंग चार्जेस कस्टमर को नहीं शो करवाना चाहते कि हमें कोरियर कंपनी ने कितने शिपिंग चार्जेस चार्ज किए, तो ऐसा भी वो है शो नहीं होते possible? कस्टमर को। जी। जस्ट वही शिपिंग चार्जेस शो होंगे जो आपने अपनी वेबसाइट पे कंडीशन लगाई है, जो कि मैंने कंडीशन लगाई थी अभी, ठीक है।
कस्टमर जी। को जो वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करते टाइम शिपिंग चार्जेस शो हो रहे होंगे, वही उसके पास जो पार्सल जाएगा इनवॉइस के ऊपर वही शिपिंग चार्जेस आएंगे। अब कोरियर ने आपको कितने चार्ज किए हैं, आपने कोरियर को कितने दिए हैं, इस चीज से कस्टमर का कोई लेना देना नहीं। ना कस्टमर को इस चीज की भावना हुआ है, ना कस्टमर को इस चीज के बारे में पता होगा, ना ही कहीं पर मेंशन होगा उसकी स्लिप के ऊपर। सर, यानी और कि अगर कोरियर वालों को भी कोई इशू नहीं ना होगा कि बेशक वो कोरियर वाले 150 कस्टमर से चार्ज करें, लेकिन हम अपने बिल में 250 डाल दें, तो इशू तो नहीं होगा कोरियर वालों को कोई? नहीं, कोई इशू नहीं होगा। जस्ट कोरियर ठीक वाले ने वही आपको चार्ज करने हैं जो आपके साथ उनका एग्रीमेंट हुआ होगा। ठीक ठीक। जी। अच्छा सर, जो फ्री शिपिंग होते हैं, कि हम जी। हम कहते हैं कि इतनी प्राइस से ऊपर अगर ऑर्डर होगा उस पर फ्री शिपिंग है, तो फ्री जी। शिपिंग में फिर कोरियर कंपनी से जब ऑर्डर हमारा पार्सल डिलीवरी के लिए जाता है, तो उसमें फिर कस्टमर को शिपिंग चार्जेस नहीं शो होंगे, फ्री शिपिंग में ही शो होंगे ना? उसमें फ्री शिपिंग कोरियर आएगा, कंपनी को लेकिन तो हमने कोरियर पे करने ही आपसे करने। लेगा। कोरियर वाला आपसे लेगा उसके चार्जेस। कोरियर वाला लेगा, लेकिन जो हमारे पार्सल के ऊपर होती है स्लिप, वो फ्री शिपिंग जाएगा उसके ऊपर। उस पर फ्री शिपिंग लिखा होगा, उस पर शिपिंग बिल्कुल। के चार्जेस नहीं शिपिंग लिखे होंगे। चार्जेस ऐड नहीं होंगे उसके ऊपर, क्योंकि आपने उसको फ्री शिपिंग किया है अपने स्टोर के ऊपर। आपने जो अच्छा चीज अपने स्टोर के ऊपर मेंशन करनी है कस्टमर को वही शो होनी है। अच्छा अच्छा। ये सर, जो आपने ऐप के जरिए बताया है यहाँ पे कि कोरियर कंपनी को हम उसकी ऐप से लिंक कर सकते हैं अपने स्टोर को, अगर इसको जी। हम स्टोर से इस तरह लिंक नहीं करते और मैनुअली अपने ऑर्डर को कोरियर कंपनी को बताते हैं कि ये हमारा पार्सल है, इसको ले जाइए, और उस पर उसके हम लिए ये अपनी। होता है कि कोरियर वाले जो आपको लॉगिन देंगे आपके नेम का, जी। ठीक है, उसके ऊपर जाके आपको क्रिएट बुकिंग करनी होगी मैन्युअली। मेरे पास कोरियर का अकाउंट लॉगिन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये लेपर्ड मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप मैन्युअली करना चाह रहे हो, उसको शॉपिफाई पे ऐड नहीं करते, तो किस तरीके से आपको उस पे बुकिंग करनी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने एक कोरियर का अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक है, ये लेपर्ड कोरियर है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप शॉपिफाई पे उसकी एप्लीकेशन को अपने स्टोर के साथ लिंक नहीं करना चाह रहे। इस तरह का आपको एक लॉगिन मिल जाएगा। आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर जाएंगे मैनेज बुकिंग पे, बुक आ पैकेट पे। यहाँ पर फिर आपको उनका फॉर्म सारा फिल करना होगा, कस्टमर की डिटेल, आपकी अपनी डिटेल, और प्रोडक्ट की डिटेल, और सबमिट एंड प्रिंट करेंगे। आपके पास से प्रिंट होके इनवॉइस आ जाएगी कोरियर की, जिसके अगेंस्ट आप हैंड ओवर करेंगे पार्सल कोरियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, इस पे सारी डिटेल होगी, तो फिर हमें यहाँ पे ऐप के जरिए लिंक कर ना भी करेंगे, या करने का फायदा क्या होगा अगर लिंक करते हैं? करने का फायदा ये होगा कि आपको डिटेल ऐसे मैन्युअली एंटर नहीं करनी पड़ेगी। आप जस्ट ऑर्डर ओपन करके यहाँ से मैन्युअली असाइन करेंगे लेपर्ड को। जैसे कोई भी मैं ऑर्डर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑर्डर ओपन किया। आप ऑर्डर ओपन करते हैं, मोर एक्शन में जाएंगे। आपके पास ऑप्शन आती है, ये मोर एक्शन की ऑप्शन है। यहाँ पर आपके जब आपने कोरियर की एप्लीकेशन इंस्टॉल की होती है ना, तो यहाँ पर उनकी एप्लीकेशन शो हो जाती है लेपर्ड। ठीक है, आप यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर वो ट्रैकिंग नंबर आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ से डाटा उठा के वो आपको एक ट्रैकिंग नंबर क्रिएट करके दे देगा। जस्ट आपने उसकी इनवॉइस निकाल के पैक करके कोरियर को हैंड ओवर करना होता है। आपको कोई डिटेल एंटर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। फिर सारी ठीक डिटेल है, सर यहाँ पे आ जाती है, और फिर मैनुअली जाके उनके वेबसाइट पे, पोर्टल पे ऑर्डर जो है उसको बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती बिल्कुल। फिर आपने जस्ट वन क्लिक के ऊपर कोरियर को साइन कर देना है, ट्रैकिंग नंबर आपको लग जाता है आपके ऑर्डर को। यहाँ से अच्छा सर, इसमें कौन सी कोरियर कंपनी है जो कि आपके ख्याल में बेस्ट है?
देखिए, हर कोरियर कंपनी कुछ सिटी में बेस्ट है, कुछ सिटी में बैड है। ठीक है। अब ये आपने, जब आप वर्किंग करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। अब मेरे हिसाब से जो लाहौर में बेस्ट कंपनी थी वो स्विफ्ट थी। ठीक है, जो कि अभी बंद हो चुकी है। कुछ जगहों पे लेपर्ड अच्छा है, लेपर्ड की डिलीवरी अच्छी है। कुछ जगहों पे कॉल कोरियर पोस्टएक्स अच्छा है। तो ये एरिया वाइज जो है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सिटी वाइज। अच्छा। जो ब्रांड्स होते हैं, बड़े ब्रांड्स, वो सारे कोरियर्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई कुछ कोरियर किस जगह पे अच्छे हैं। तो आप उनको सिटी वाइज भी असाइन कर देते हैं। जैसे लाहौर के पार्सल आप लेपर्ड को दे देते हैं, लाहौर से बाहर मुल्तान के पार्सल आप कोल कोरियर को दे देते हैं। जब आप काम करते हैं ना, आपको पता लग जाता है कि किस सिटी में कौन सा कोरियर डिलीवरी अच्छी दे रहा है आपको। तो फिर सर मैनुअली अगर हम दो या तीन चार मल्टीपल कोरियर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर जी, हमें सबकी ऐप यहाँ पे लिंक करनी चाहिए। बिल्कुल लिंक करनी चाहिए आपको। इस सर इसमें एसईओ के प्रोस्पेक्ट से देखें, हम्म। जितनी ज़्यादा ऐप्स होंगी उससे हमारे स्टोर पे उतना ज़्यादा बर्डन होगा और नहीं फिर वो पड़ता, नहीं, वर्किंग कुछ नहीं टाइम होता। ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, कोरियर की ऐप इंस्टॉल करने से आपके स्टोर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, ये कराची, रावलपिंडी, इन जगहों पे कौन सा कोरियर अच्छा है? इस्लामाबाद, मैंने रावलपिंडी। अभी आपको यही बताया कि हर जगह पे ना कोरियर, कुछ कोरियर कभी किसी सिटी में अच्छे हो जाते हैं, कुछ कोरियर कभी किसी सिटी में अच्छे हो जाते हैं। तो ये कोरियर को अच्छा आपने बनाना है उनको कह के। ठीक, ठीक है। अच्छा सर, अभी आपसे पहले सर मतीन थे, उनसे जी, बातचीत हुई है कि शॉपिफाई पे जो हम थीम इंस्टॉल करते हैं, जी, वो जी। थीम हमने किस तरह बाय करना है ऑनलाइन, और उसको हमने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है, ठीक है, जिसमें इन्वेंटो के इन्वेंटो से कैसे हमने थीम को बाय करना है, और लोकल पाकिस्तान में हमें इन्वेंटो के अकाउंट की एक्सेस दे रहे हैं। वो सर ने ये भी बताया था कि इन्वेंटो पे अकाउंट के दो तीन टाइप्स के अकाउंट्स की एक्सेस है। तो सर ने ये भी बताया था कि मैं उसकी वीडियो बना के आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि वो ठीक है, कैसे इन्वेंटो से आपने थीम को बाय करना है और कैसे ठीक है, इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो सर ये है कि कंफर्म करना है कि ये आज जो शॉपिफाई का ये सेशन है, ये लास्ट सेशन है या इसके बाद और सेशन होंगे? नहीं, ये लास्ट सेशन है, इसलिए आपके जो भी इश्यूज हैं उनके आंसर मैं लाइव कर रहा हूँ। जो भी मसले आपको आ रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये लास्ट सेशन है। बाकी अगर आपको कोई मसला आता है ड्यूरिंग वर्क, तो मेरा नंबर अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सर ये बाकी कोर्स, जिस तरह मैं ई कॉमर्स से कोर्स में एनरोल हुई हूँ, तो लाइव सेशंस तो मैंने लिए नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, रिकॉर्डेड सेशंस मैं देख रही थी। तो बाकी जी, भी कुछ सेशंस नहीं है? दिस इज द लास्ट सेशन इस कोर्स का। मैम, अगर आप ग्रुप, आपका प्राइवेट ग्रुप में आप ऐड हैं तो वहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लाइव, जी मैं हूँ वो जो ई कॉमर्स वाले ग्रुप में, लोकल बस ई आप कॉमर्स। उधर उधर आप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सर वहाँ पे मैसेज एडमिन्स कर सकते हैं सिर्फ, तो आप कम्युनिकेशन एडमिन को के। मैसेज कर दीजिएगा इनबॉक्स में मैम। एडमिन का नंबर शो हो रहा होता है आपके पास, आप उनको इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई आ जाएगा। ओके सर। ठीक है सर मैम। ये जो स्पोर्ट के पीरियड टाइम पीरियड है, ये कहाँ कितना है कि हम आपसे अगर रब्ता करना चाहें तो कब तक रब्ता कर सकते हैं? ज़ाहिर है आप जानते हैं कि एक स्टोर बनाने में, लाइव करने में प्रॉब्लम आते हैं, कहीं कहीं भी जाके भी स्टॉक हो जी, जी। सकती है। तो आपसे रब्ता कब तक कर सकते हैं? इसमें इसलिए मैंने आपको बताया ना कि आपको कोई भी इशू आता है, आप मुझे जस्ट व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। जी थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे एक जी, रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ। जी, जी। ये
दोबारा, जो सर मतीन ने कहा है ना कि वो इन्वेंटो से कैसे थीम बाय करना है, तो ठीक थीम है। पे जो अ, ऐसा ना हो कि सर मतीन कहीं ना कर सके, तो वो सर अच्छा, मैं प्लीज आपको ना जरूर बता शेयर देता हूँ। कीजिएगा। यासिर नाम है आपका, राइट? जी सर, जी सर। यासिर, आपने ना अभी स्टार्टअप है आपका, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अभी थीम बाई की तरफ ना जाए। जो शॉपिफाई के फ्री थीम है, उन्हीं में से किसी थीम पे आप काम करें। ठीक है। जब आपको पता लग जाएगा कि आपका स्टोर रन होने लग गया, देन आप उसको ना, जो भी अपग्रेड थीम आपने बाय करना होगा, आप उसको बाय कर लीजिएगा। ठीक है। राइट सर। अब इसके साथ ही हम एंड करते हैं सेशन आज का। ठीक है। बाकी कोई भी इशू होगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सर। ठीक है।